हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, ये चुनावी वर्ष है और इस बार जो भी भर्ती आ रही हैं उन सारी भर्तियों में देखेंगे तो बम्पर सीटों पर वैकेंसी आ रही है। अभी आपने देखा कि एक दिन में 2 नोटिफिकेशन जारी किया गया और एक रिजल्ट भी जारी किया गया। जैसे कि अभी बिहार पुलिस का फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया है और 19,838 पदों पर वैकेंसी आ गई। और उसके बाद से देखिएगा तो बीएसओ ब्लॉक स्टैटिस्टिकल अफसर की 682 पदों पर वैकेंसी आ गई। हालांकि हमने बहुत पहले ही आपको बता दिया था कि 682 पदों पर वैकेंसी आ रही है। बट कुछ छात्र जो कमेंट कर रहे थे कि 2027 में आएगी तो 2019 में 2029 में आएगी। कई सारे निगेटिव कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे। हालांकि दूसरा पहलू भी उनका होता है कि निगेटिव है भी नहीं तो निगेटिव फैलाना, क्योंकि दूसरे अभ्यर्थी उससे डाइवर्ट हो। अब कल का ही कमेंट देख लीजिए ना, बीएसओ का जो नोटिफिकेशन हमने डाला तो उसमें कई सारे अभ्यर्थियों का कमेंट दिख जाएगा कि अरे फॉर्म मत भरो, पैसा बर्बाद हो जाएगा, संविदा वालों का होगा तो कहाँ से डीलिंग हो रहा है, कहाँ से डीलिंग हो रहा है, 40 लाख 45 लाख, ऐसे कई सारे कमेंट है। और उनका सिर्फ एक ही मकसद है, वो आपको बरगला रहे हैं बट वो फॉर्म जरूर भरेंगे लेकिन आपको मना कर रहे हैं। तो इन सब के बहकावे में नहीं आना है, आपको अच्छे से तैयारी करना है और फॉर्म भी भरना है। अभी देखिएगा CGL 4 को लेकर के तो बिल्कुल कमर कस लीजिए, बम्पर सीटों पर वैकेंसी आने जा रही है और इसका नोटिस हम अभी दिखाएंगे आपको। तो ये आपके जीवन का अंतिम भर्ती होगा, क्योंकि देखिएगा इसके पहले 2014 में आया था और उसके बाद 2022 में आई और अभी चुनावी वर्ष इसलिए आपको 3 साल के बाद देखने को मिल रहा है। फिर अब ये कब वैकेंसी आएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। और आपको बता दें कि एएसओ की सीटें लगभग फिल हो गई, क्योंकि 1064 इसमें आने जा रही है। तो इसके बाद से आएगा भी वैकेंसी तो एक तो लेट आएगा और काफ़ी कम सीट आएगा, तो फिर आगे आप भूल जाइएगा और हो सकता है कि आगे बीपीएससी में इसको ऐड कर दिया जाए। तो पूरी अपडेट को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग, प्रेक्षक में है रजनीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव, और सेवा में अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी। और डेट देखिएगा तो कल का है 11 मार्च का। अब पूरी नोटिस यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे रोस्टर को लेकर के सबसे पहले इसको देखने से पहले एक न्यूज़ को देख लीजिए, फिर हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले इस न्यूज़ को देखिए जो 11 मार्च को अपडेट हुआ था। बिहार में चुनाव से पहले 52,525 अफसरों की नियुक्ति होगी। 12,000 से ज़्यादा बीएसएससी तो 16,513 अधिकारी बीपीएससी से बहाल होंगे। और ये विधानसभा में बातें कही गई इनके द्वारा, तो मंत्री विजय चौधरी जी के द्वारा ये बातें कही गई। यहाँ पे देखिएगा तो बिहार विधानसभा में चुनाव से पहले 52,525 अफसरों की नियुक्ति होगी, जिनमें 12,437 से ज़्यादा बिहार कर्मचारी चयन आयोग से तो 16,513 अफसरों की नियुक्ति बीपीएससी के जरिए की जाएगी। और ये जानकारी बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में दी। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार में 52,525 अधिकारियों की नियुक्ति। बीएसएससी से कितना है इसमें 12,437 और न्यायिक सेवा के भी 176 है। तो देखिए इसमें जो बीएसएससी है ना, अभी देखेंगे तो इसमें एक अफसर की वैकेंसी तो आ ही गई। बीएसओ की ब्लॉक स्टैटिस्टिकल अफसर की जो 682 पद है उसका हमने ऑलरेडी क्वालिफिकेशन के डिटेल्स बनाया है, नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। अभी देखिएगा तो इसमें सिटी मैनेजर की वैकेंसी आने वाली है इसी मंथ, उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप सब भी लगातार उसका पूछते हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा। तो अब बीएसएससी है ना, जो सीजीएल की वैकेंसी इस बार की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। तो आप सब अच्छे से तैयारी करेंगे तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और सरकार का क्या लक्ष्य है कि हम चुनाव से पहले इसको कंप्लीट करेंगे। तो आपका भी काम है कि आप अच्छे से तैयारी करें। आप ये ना सोचें कि बिहार सरकार बोलती है नहीं करती है, क्योंकि चुनाव है, कुछ भी संभव है। तो एग्ज़ाम हो सकता है, तो आप तैयारी रखेंगे अपना तभी आपका सिलेक्शन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अभी देखिएगा तो CGL 4 में डिले होने का कारण क्या था कि इसमें रोस्टर की समस्या आ रही थी, क्योंकि कुछ पोस्टों का तो रोस्टर क्लियर हो गया है, जिसमें 1064 जो है आपका एएसओ ऑलरेडी रोस्टर क्लियर है। इसके अलावा 88 एक पोस्ट और एक 124 पोस्ट का क्लियर है रोस्टर। और जो आपका उद्योग विस्तार पदाधिकारी है इनका भी लगभग 39+ सीटें बन रही है, बट इसका नोटिफिकेशन रोस्टर क्लियर नहीं है। इसके अलावा आपका जो मलेरिया निरीक्षक है उसका रोस्टर क्लियर नहीं है। तो कई सारे पद हैं जिसका रोस्टर अभी क्लियर नहीं है। और तांत्रिक तत्व उसमें मामला फंस रहा था, उसको भी क्लियर करने के लिए ऑलरेडी काम चल रहा है। और अब देखिएगा तो रोस्टर को लेकर के यहाँ पे प्रक्रिया तेज करने को लेकर, क्योंकि चुनाव से पहले इन सारी भर्तियों को कंप्लीट करना है। और एक बात तय है कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी जल्द होगा। नोटिफिकेशन में भले डिले हो रहा है, इंटर लेवल में इतना डिले हो गया, बट अब उसमें आपको ज़्यादा डिले नहीं होगा, उसका भी एग्ज़ाम जल्द ले लिया जाएगा। आपने देखा कि बीएसएससी भी बिल्कुल मिशन मोड में आ चुकी है। अभी डीएसटी की एग्ज़ाम डेट मई में जारी कर दी गई है।
बीएसओ का नोटिफिकेशन आ गया है। अब यहाँ पे देखिएगा तो पूरी अपडेट समझिएगा, ये देखिएगा 11 मार्च का है। और यहाँ पे देखिएगा तो विषय में क्या है, राज्य अधीन सेवाओं की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के संदर्भ में वर्तमान आरक्षण नीति के अनुरूप रोस्टर गठन सहित एवं अन्य बिंदु मानक संचालन प्रक्रिया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर के प्रकाशन के संबंध में। वहाँ से अब देखिए यहाँ पे तो एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत बिहार पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति, प्रोन्नति तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किए जाने का उद्देश्य राज्य के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति, प्रोन्नति से पूर्व रोस्टर गठन की कार्रवाई की जाती है। मतलब जब तक रोस्टर नहीं बनेगी तो वैकेंसी आएगी कहाँ से। तो इसमें क्या है कि ताकि सभी वर्गों की भागीदारी समान रूप से सुनिश्चित की जा सके। अब देखिएगा, अतः राज्य अधीन सेवाओं में नियुक्ति, प्रोन्नति तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु वर्तमान आरक्षण नीति के अनुरूप रोस्टर गठन से संबंधित अंगीकृत मानक संचालन प्रक्रिया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर को एतद द्वारा परिचालित करते हुए अनुरोध है कि इसे अपने अधीनस्थ प्राधिकारों कार्यालयों में आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने स्तर से सुलभ कराने की कृपा किया जाए। तो रोस्टर को लेकर के लिखा गया है कि बहुत जल्द सारी चीज़ों को क्लियर किया जाए। देखिए, सरकार के सचिव रजनीश कुमार हैं, विश्वासभाजन, 11 मार्च यहाँ पे 2025 का डेट है। और आगे यहाँ पे देखिएगा तो रोस्टर संचालन की प्रक्रिया यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है विस्तार से। बैकलॉग वैकेंसी क्या है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सीधी एवं नियमित नियुक्ति। और देखिए इसका उद्देश्य क्या है, तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत बिहार पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति, प्रोन्नति तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाएं तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किए जाने के उद्देश्य राज्य के सभी वर्गों का सम्यक एवं सर्वांगीण विकास करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय समय पर विभिन्न अधिनियमों एवं संकल्पों एवं परिपत्रों के माध्यम से दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं और उपयुक्त कोटियों में प्रावधानित आरक्षण ऊर्ध्वाधर आरक्षण है, जबकि राज्य के दिव्यांगजनों, स्वतंत्रता सेनानी के नाती नातनी, पोता पोती एवं महिलाओं के लिए प्रावधानित आरक्षण क्षैतिज आरक्षण है। बाकी यहाँ पे चीज़ें इनको बताई गई कहाँ पे आरक्षण आपको लागू करना है, कहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि ताकि जल्द से जल्द रोस्टर क्लियर हो सके। और यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया गया है सीधे नियुक्ति के लिए। यहाँ पर रोस्टर गठन से संबंधित वांछित सूचनाएं जैसे विभाग का नाम, पद का नाम, विवेचित कुल पद, स्वीकृत पद, सीधी भर्ती हेतु कुल स्वीकृत पद, कोटिवार कार्यबल जैसे इसमें गैर आरक्षित, अनुसूचित जाति में कितना है, एसटी में कितना है, ईबीसी में कितना है, बीसी में कितना है, डब्ल्यूबीसी में कितना है, ईडब्ल्यूएस में कितना है। तो ये सारी चीज़ों को करके और ताकि यहाँ पे वैकेंसी जल्द से जल्द किया जा सके, तो रोस्टर पंजी संधारित करने के लिए रिक्वेस्ट लिखा गया है यहाँ पे। और बैकलॉग वैकेंसी कितनी है तो इसका भी यहाँ पे सारा डेटा मांगा गया है। तो देखिए नो डाउट इसमें बीएसओ की ऑलरेडी वैकेंसी आ गई है, इसका ऑलरेडी रोस्टर क्लियर था। अभी देखिए CGL4 की बात करें तो कब तक इसमें वेट करना है। देखिए CGL4 का अब ज़्यादा वेट नहीं करना है, इसमें ऑलरेडी कुछ पोस्ट का रोस्टर क्लियर है। अब क्या होगा कि रोस्टर के लिए जब नोटिस लिखा गया है तो जल्द से जल्द रोस्टर पर काम होगा, बट वैकेंसी बीच में भी देखेंगे तो इस मंथ के लास्ट तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में क्या होगा कि BPSC या BSSC ऐसी है कि इसमें प्रीलिम्स होने के पहले वैकेंसी ऐड होती रहती है। तो जो रोस्टर क्लियर है वो वैकेंसी आ जाएगी, लगभग 2000 के आसपास इसमें कम से कम तो पद आएंगी ही। उसके बाद जो भी पद इसमें ऐड होती जाएंगी, आगे एग्जाम तक आपकी सीटें बढ़ती चली जाएंगी और अच्छे खासे पद इसमें लगभग 3000 से 3500 पद देखने को मिलेंगे। तो ASO का ऑलरेडी आपका है, मेन लक्ष्य तो वही है आपका कि ASO को प्राप्त करना। लेवल 7 का जॉब है और ऑनलाइन एग्जाम देकर केवल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एग्जाम देकर के आप अधिकारी बन सकते हैं। तो बिल्कुल सरकार भी अब तेज़ी ला दी है और आयोग भी अपना कमर कस लिया है। सारी चीज़ों को लेकर के फॉर्म भरवाने से लेकर कब एग्ज़ाम भी आपका जल्द जल्द करवाया जाएगा, ताकि चुनाव से पहले आपकी नियुक्ति पत्र दिया जा सके सरकार के द्वारा। तो बिल्कुल आप लोग कोताही थोड़ा सा भी ना करें और बिल्कुल ऐसे छात्र बहकावे ना आए जो कमेंट करते हैं कि 2027 में वैकेंसी आएगी, 2029 में आएगी, तो सीटें बिक गई हैं, तो केवल संविदा वालों को जॉब होगा, फॉर्म मत भरो। बट वो लोग फॉर्म भरेंगे, आपको बरगलाएंगे। तो आपको बिल्कुल वैसे अभ्यर्थियों को बात सुनना ही नहीं है और आपको फॉर्म भरना है, तैयारी करना है, सिलेक्शन भी लेना है। तो बाकी जो भी क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं और बहुत जल्द इस मंथ के लास्ट तक वैकेंसी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए अपडेट में और आप लोग शुभकामनाएं की तैयारी करते रहें और चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।